नमस्कार, झारखंड न्यूज़ फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के विशेष समाचार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी द्वारा जांच किए जाने पर आज जेल जाने पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रविंद्र झा उर्फ नाटू झा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता प्रमोद लाल ने केंद्र सरकार को दोषी ठहराया। इसके लिए दिए बयान। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं आपको झारखंडी जोहार कहता हूँ, प्रणाम करता हूँ आपको। आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, बहुत करीब से राजनीतिक गतिविधि को देखते हैं, समझते हैं। आज झारखंड सूबे में क्या हो रहा है आप लोग भी इससे भली भांति परिचित हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आपने पिछले दिनों देखा कि पॉलिटिकल क्राइसिस बिहार में हुआ। नीतीश जी पाला बदल लिए और उनको 2-3 घंटे के अंदर शपथ दिलवा दिया गया मुख्यमंत्री का, क्योंकि वो एनडीए के साथ गठबंधन से जुड़ गए। झारखंड में भी आज पॉलिटिकल क्राइसिस है और इस सूबे में 24 घंटे से कोई सरकार नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री को गलत आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जेल भेज दिया है, जिससे जिस तरह का आरोप लगाया गया है माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर, झारखंड की जनता जानती है कि उससे मुख्यमंत्री का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, लेकिन कानूनन उनको फंसाया गया है, उनको परेशान किया जा रहा है। अब महामहिम राज्यपाल जी को यह सोचना है, समझना है कि जल्द से जल्द झारखंड सूबे में एक नई सरकार बने और बहुमत एकदम झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस आरजेडी के साथ है, महागठबंधन के साथ है, तो इस सूबे में महागठबंधन की सरकार बननी चाहिए। नटू झा जी कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है। मुझे लगता है कि देश में पहली बार 22 घंटे 24 घंटे से कोई सरकार नहीं है और राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी के लोग निर्णय नहीं ले पा रहे। निश्चित रूप से केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होते हैं राज्यपाल, तो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में है और असम के मुख्यमंत्री हैं, उसके ऊपर यही भारतीय जनता पार्टी ने श्वेत पत्र जारी करके यह आरोप लगाया था कि बहुत बड़े घोटालेबाज हैं। आज वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में चले गए तो साफ सुथरे हो गए। उनके ऊपर इसी भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था कि घोटालेबाज हैं, हजारों करोड़ का घोटाला उन्होंने किया है। आज अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो साफ सुथरे हो गए, डिप्टी सीएम बन गए। तो इस तरह से लोकतंत्र नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र जो है, इसकी निश्चित रूप से हत्या हो रही है। इसको हम बार बार कहेंगे और हिंदुस्तान के लिए ये लोग मंदिर मस्जिद की बात करते हैं,
राहुल गांधी असम में मंदिर जाना चाहते थे, उनको रोका गया, उनको वहां जाने नहीं दिया गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्लेन को नहीं उतरने दिया गया। और झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार थी, कांग्रेस के गठबंधन की सरकार थी, आरजेडी के गठबंधन की सरकार थी। राहुल गांधी न्याय यात्रा में झारखंड आ रहे हैं, निश्चित रूप से उसको डिस्टर्ब करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए ही ये काम हुआ है। राष्ट्रपति देखिए, बहुमत हम लोगों के साथ है, बहुमत महागठबंधन के साथ है, उसके बाद भी अगर राष्ट्रपति शासन लगाते हैं ये लोग, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। शहर में अनुभवी आदमी है, वर्षों वर्षों उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला है, बहुत सुलझे हुए लोग हैं और बहुत अच्छा रहेगा। ये सौभाग्य की बात होगी झारखंड। कौन कौन जब भाई सोरेन अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो सौभाग्य की बात होगी। अगले चुनाव में उनको फायदा होगा इससे। हिंदुस्तान की जनता, झारखंड सूबे की जनता उनके साथ होगी और उनको और बहुमत से जिता के लाएंगे। पूरा परिचय दीजिए अपना। रविंद्र कुमार झा, पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर। सबसे पहले तो मैं आपको झारखंडी जोहार कहता हूँ, प्रणाम करता हूँ आपको। आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, बहुत करीब से राजनीतिक गतिविधि को देखते हैं, समझते हैं। आज झारखंड सूबे में क्या हो रहा है आप लोग भी इससे भली भांति परिचित हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आपने पिछले दिनों देखा कि पॉलिटिकल क्राइसिस बिहार में हुआ, नीतीश जी पाला बदल लिए और उनको 2-3 घंटे के अंदर शपथ दिलवा दिया गया मुख्यमंत्री का, क्योंकि वो एनडीए के साथ गठबंधन से जुड़ गए। झारखंड में भी आज पॉलिटिकल क्राइसिस है और इस सूबे में 24 घंटे से कोई सरकार नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री को गलत आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जेल भेज दिया है, जिससे जिस तरह का आरोप लगाया गया है माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर, झारखंड की जनता जानती है कि उससे मुख्यमंत्री का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, लेकिन कानूनन उनको फंसाया गया है, उनको परेशान किया जा रहा है। अब महामहिम राज्यपाल जी को यह सोचना है, समझना है कि जल्द से जल्द झारखंड सूबे में एक नई सरकार बने और बहुमत एकदम झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस आरजेडी के साथ है, महागठबंधन के साथ है, तो इस सूबे में महागठबंधन की सरकार बननी चाहिए। नेटू झा जी जनता पार्टी में है और असम के मुख्यमंत्री हैं। उसके ऊपर यही भारतीय जनता पार्टी ने श्वेत पत्र जारी करके यह आरोप लगाया था कि बहुत बड़े घोटालेबाज हैं। आज वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में चले गए तो साफ सुथरे हो गए। उनके ऊपर इसी भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था कि घोटालेबाज हैं, हजारों करोड़ का घोटाला उन्होंने किया है। आज अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो साफ सुथरे हो गए, डिप्टी सीएम बन गए। तो इस तरह से लोकतंत्र नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र जो है इसकी निश्चित रूप से हत्या हो रही है, इसको हम बार बार कहेंगे। और हिंदुस्तान के लिए ये लोग मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। राहुल गांधी असम में मंदिर जाना चाहते थे, उनको रोका गया, उनको वहां जाने नहीं दिया गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्लेन को नहीं उतरने दिया गया और झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार थी, कांग्रेस के गठबंधन की सरकार थी, आरजेडी के गठबंधन की सरकार थी। राहुल गांधी
न्याय यात्रा में झारखंड आ रहे हैं, निश्चित रूप से उसको डिस्टर्ब करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए ही ये काम हुआ है। देखिए, जो स्थिति है ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इनके लिए तो बहुमत कोई मतलब, इनके लिए तो इनके वॉशिंग मशीन में चली जाइए, इनके साथ जुड़ जाइए, सब संवैधानिक काम हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है। मुझे लगता है कि देश में पहली बार 22 घंटे 24 घंटे से कोई सरकार नहीं है और राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी के लोग निर्णय नहीं ले पा रहे। निश्चित रूप से केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होते हैं राज्यपाल, तो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। देखिए, स्थिति है और अराजकता वाली स्थिति भारतीय जनता पार्टी कायम कर रही है। वो अराजकता वाला स्थिति भारतीय जनता पार्टी ला रही है। ये पूरे सूबे के लिए, पूरे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण। अनुभवी आदमी है, बरसों बरसों उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला है। बहुत सुलझे हुए लोग हैं और बहुत अच्छा रहेगा। ये सौभाग्य की बात होगी झारखंड। कौन जब भाई सोरेन अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो सौभाग्य की बात होगी। करना पड़ेगा। देखिए, हिंदुस्तान की जनता सेंटिमेंटल होती है। किसी को आप दबाइएगा, किसी को आप बेमतलब का परेशान कीजिएगा तो हिंदुस्तान की जनता उसके साथ हो जाती है। और डिक्टेटरशिप यहाँ कभी संभव ही नहीं है। ये सब नहीं चलेगा। साजिश करके हमारे मुख्यमंत्री को हटाया गया है और आने वाला समय में सब दिख जाएगा कि क्या हुआ है। आज आप देखिए, हम लोग बहुमत का लेटर दे दिए हैं। बिहार में देखिए, रातों रात सरकारी लोग बना दिया 1 घंटा के अंदर। आज क्या वजह है कि हम लोग का बहुमत यहाँ दिया गया और सरकार को बुलाने के लिए इतना लेट हो रहा है? आज ये बहुत बड़ा चीज़ है, इसको समझने की चीज़ है। आज किसके पीछे साजिश चल रहा है? हेमंत सोरेन के पीछे हटाने का जो साजिश था, सरकार को दबाव बना के भाजपा अपने ओर ले जाने का प्रयास कर रहा था। हेमंत सोरेन गुरुजी का पुत्र है और भाजपा के सामने झुकने का काम नहीं किया, जिसका नतीजा है कि आज ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। कि आज जिस देश में, जिस राज्य में उनकी सरकार नहीं है, वहीं पर ये लोग यातना दे रहा है। ईडी के द्वारा राजनीतिक करके यातना दे रहा है। उनके सरकार जहाँ है वहाँ पर ये लोग ईडी जा भी नहीं रहा। आज इसी राज्य में मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे, यहाँ पर और भाजपा के लीडर मुख्यमंत्री थे। क्या उनके पास आज संपत्ति नहीं है? इन लोग एमओ किया था, 65 एमओ किया था। क्या हुआ उस एमओ का? आज हम पूछना चाहते हैं, जिस जमीन के बारे इन लोग ईडी जिस सवाल को उठाया है, वो जमीन किसका है? और भूमिहीन को जो सरकार भूमि को देता है, वो आदमी का है। क्या वो रजिस्ट्री होता है क्या? ये एक साजिश करके इस तरह का प्रयास किया है हेमंत सोरेन को। और जब से सरकार बना है, गवर्नर साहब किस सारे पर काम कर रहा, साफ दिख रहा, एक एक जनता जान रही है। आज कोर्ट में सब जनता खड़ा होकर बोल रहा था पत्रकार बंधु को कि आप बताइए, यही हेमंत सोरेन का ही आप दिख रहा है। और सब घटोला जो लोग जिस पर ईडी लगाए, क्या असम का मुख्यमंत्री अजित पवार आपके साथ झुक चले गया, उसका सरकार बना दिया, अब वो सपाक साफ हो गया। ये भी चीज़ है। आज हम कहेंगे कि इस सरकार को ये लोग आदिवासी मुख्यमंत्री है, ये लोग डरा के अपनी ओर लेने का काम कर रहा था, ले जाने का काम कर रहा था। लेकिन हेमंत सोरेन शिबू सोरेन का पुत्र है, शेर का बेटा है। राज्यपाल ये बचपत, हाँ, राष्ट्रपति शासन का क्या जरूरत पड़ता है? जैसे इस्तीफा दिए वैसे हमने बहुमत का लेटर दिया है, तो आप क्यों नहीं हमारे सरकार को बुला रहे हैं? बहुमत का आप क्यों नहीं बुला रहे? इसके पीछे साजिश है। चंपाई दा के साथ मुख्यमंत्री आज उनके साथ बहुमत है। किसके पास बहुमत है? किसके पास बहुमत है? अगर सरकार बोलने वाला गवर्नर अगर इस सरकार को नहीं बनाएगा, किस चीज का संवैधानिक बात बोलता है? बोलता हम पाक और साफ है, संविधान को हम रक्षा करते हैं। तो आप कहाँ हैं? अभी बिना मुख्यमंत्री का सरकार चल रहा है। ऐसा ही है
अगर तो इस्तीफा देता है, जिसके पास बहुमत है उसको बुलाने का काम करता है। संविधान में है, इस भारत के संविधान में है, जिसके साथ बहुमत है उसको आप बुलाइए, उसको आप लाके उसको सरकार का नेता दीजिए, वो सरकार बनाएगा, बहुमत साबित करेगा। बहुमत अगर उसके पास नहीं है तो सरकार फ्लोर में गिरेगा। ये हमेशा हुआ है। ये झारखंड को लूटने का प्रयास कर रहा है। यहाँ का सोना चांदी अबरक यूरेनियम बक्साइट कलकत्ता का लोगों को देने का प्रयास है। इन लोग का साजिश है, गुजरात के लोगों को, ठेकेदार को यहाँ देने का प्रयास है। इन लोग को पच नहीं रहा। हेमंत सोरेन ये सारे चीज को रोकने का काम किया है, जिसका नतीजा है कि आज इन लोग साजिश करके इस सरकार को गिराने का प्रयास किया। भाजपा के एक एक लीडर को गांव में घुसने नहीं देगा। ये हम आज आपको बताते हैं। जग चुका है जनता। झारखंड हेमंत सोरेन के साथ खड़ा है। नौजवान हेमंत है तो हिम्मत है। सारे लोग उनके, नौजवान भी खड़े हैं, बुजुर्ग भी खड़े हैं, अच्छे से अच्छे लोग उनके साथ खड़ा है। जवाब देगा समय पर, सही समय पर इनको जवाब मिल जाएगा। लोग सब बैठिए। आज हम लोग को एकजुटता का परिचय देना है और ये जो भाजपा जो साजिश कर रहा है इसको हम लोग को जवाब देना है। एकजुटता। आज ये लोग झारखंड के लाने वाले गुरु जी के पुत्र